आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्ट्रॉन्ग उचीहा मेंबर्स के बारे में एंड कमेंट करो नंबर 1 पे कौन हो सकता है। नंबर 5 पे है शिसुई उचीहा, एक ऐसा निंजा जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपना मंगेक्यो शारिंगान अवेकन कर लिया था और उसकी स्पीड इतनी डेंजरस थी कि दुनिया उसे कहती थी शिसुई द बॉडी फ्लिकर। 100 पर असली पावर थी उसकी आंखों में। कोटो अमात्सुकामी जो पूरे विलेज को एक ही टाइम पे मैनिपुलेट कर सकता था, और इसी वजह से शिसुई का खौफ पूरी नेशन में फैला हुआ था। हालत ये थी कि उसका नाम सुनते ही दुश्मन को पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया जाता था। नंबर 4 इताची उचिहा, एक ऐसा निंजा जिसने सिर्फ 11 साल की एज में अंबू ज्वाइन किया था। एक ऐसा शिनोबी जिसके पास अमातेरासु जैसे ब्लैक फ्लेम्स, एक इतना पावरफुल जेनजुत्सु जो किसी को भी तोड़ दे, और उसका सुसानो जिसमें था टोत्सु का ब्लेड जो एनिमी को हमेशा के लिए सील कर देता है, और याता मिरर जो हर अटैक को नलिफाई कर सकता है। इताची सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो एक परफेक्ट वॉरियर था। नंबर 3 ओबितो उचिहा, एक ऐसा शिनोबी जिसका बचपन से सिर्फ एक सपना था, एक महान होकागे बनने का, लेकिन किस्मत ने उससे हीरो नहीं विलन बना दिया। उसकी आंखों के सामने ही उसने अपने प्यार रिंग को खोते हुए देखा, और उसी दर्द ने उसके अंदर सब कुछ तोड़ दिया। उसी पल उसका मंगेको शेरिंगन एक्टिवेट हुआ जिसका नाम था कामुई, एक ऐसी पावर जो स्पेस टाइम को कंट्रोल करती है। ओबितो अपने आप को अनटचेबल बना सकता था, मतलब अटैक्स उस पर लगते ही नहीं, और वो अपने एनिमीज को सीधा दूसरे डायमेंशन में भेज सकता था। 4th ग्रेट निंजा वॉर में ओबितो ने पूरी शिनोबी वर्ल्ड को चैलेंज किया और 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनकर गॉड लेवल पावर हासिल कर ली। ओबितो उचिहा, एक ऐसा उचिहा जिसे लोग विलन नहीं बल्कि एक ब्रोकन हीरो के नेम से जानते हैं। नंबर 2 पे है मदारा उचिहा। मदारा उचिहा नाम ही काफी है। एक ऐसा शिनोबी जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मदारा उचिहा सिर्फ एक निंजा नहीं था, वो पावर का डेफिनेशन था। उसके पास था शरीनगन, मंगेक्यो शरीनगन, इटर्नल मंगेक्यो शरीनगन और रिन्नेगन। मादारा ने अकेला ही पूरी शिनोबी अलायंस को चैलेंज किया, थाउजेंड्स ऑफ निंजा, और सामने एक बंदा। उसका सुसानु इतना पावरफुल था कि एक स्विंग में माउंटेन्स डिस्ट्रॉय कर सकता था, और जब उसने परफेक्ट सुसानु यूज किया तब कोई उसके सामने टिक नहीं पाया। फिर आता है उसका सबसे डेंजरस फॉर्म, 10 टेल्स जिंचुरिकी मदारा। इस फॉर्म में वो लिटरली एक गॉड बन गया था। उसके पास इनफाइनाइट चक्र, रीजेनरेशन और ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स भी थे। उसने 5 कागे को एक साथ हरा दिया, नारुतो उजुमाकी और सास्के उचिहा जैसे टॉप फाइटर्स को भी डोमिनेट किया, और उसका बिगेस्ट मूव इनफाइनाइट सुकुयोमी पूरी दुनिया को जेनजुत्सु में डाल दिया। मदारा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो मास्टरमाइंड भी था। उसने डेकेड्स तक प्लान बनाया और पूरा वर्ल्ड मैनिपुलेट किया। अगर पावर, स्ट्रैटेजी और डोमिनेंस की बात करें तो मदारा उचिहा एनिमे हिस्ट्री के सबसे ओपी कैरेक्टर्स में से एक है। एक ही सवाल, अगर मदारा को कोई रोक सकता था तो वो कौन था? नंबर 1 सास्के उचिहा, उचिहा क्लैन का लास्ट सर्वाइवर और नारुतो वर्ल्ड का एक डेडली शिनोबी। बचपन में सास्के एक नॉर्मल टैलेंटेड बच्चा था, अपने भाई इटाची उचिहा को आइडल मानता था। पर एक रात सब कुछ बदल गया। उसके भाई ने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया, और उस दिन से सास्के का बचपन भी खत्म हो गया। उसका एक ही गोल था, बदला। पावर के लिए वो विलेज छोड़ देता है, डार्कनेस को एक्सेप्ट करता है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद, इताची को हराना। और जब सच सामने आता है तो उसका गुस्सा और भी डेंजरस बन जाता है। सास्के के पास है शरीगन जो एनिमी के मूव्स प्रिडिक्ट करता है। फिर आता है मंगेको शरीगन, इसे मिलती है अमातेरासु ब्लैक फ्लेम्स जो कभी बुझती नहीं। और उसका अल्टीमेट डिफेंस सुसानु, एक जायंट वॉरियर जो उसको प्रोटेक्ट भी करता है और अटैक भी।
वॉर के बाद उसको मिलता है रिनेगन, जिससे वो स्पेस टाइम कंट्रोल कर सकता है। उसकी स्पेशल एबिलिटी अमे नोतेजी कारा, 1 सेकंड में पोजीशन स्वैप, एनिमी कंफ्यूज, गेम ओवर। लाइटनिंग स्टाइल अटैक्स जैसे चिदोरी, स्पीड प्लस प्रिसीजन बराबर इंस्टेंट डैमेज। सास्के उचिहा सिर्फ एक निंजा नहीं, वो दर्द, रिवेंज और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए वो नारुतो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस शिनोबी में से एक है।